નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. હમણાં પાછું નવું ચાલ્યું છે મારો દેશ મારો પરિવાર. 2019માં ચાલ્યું હતું ચોકીદાર, મેં બી ચોકીદાર. ચોકીદાર પોતે જ સંપત્તિ વેચી મારી જનતા ઊંઘતી રહી ગઈ. એ જૂનું થઈ ગયું એટલે નવું આવ્યું મારો ભારત દેશ મારો પરિવાર. હે ત્યારે એક બ્રાહ્મણ યુવકે જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદી ઉપર તીખા પ્રહારો કરતા જે ટિપ્પણી કરી છે એ વિડીયો મારે તમને સંભળાવો છે. એ બ્રાહ્મણનો યુવક છે, એના અંદર કેટલું ડેરિંગ છે સરકારને સવાલ કરવાનું. મને ઘણી બધી વખત વિચાર આવે કે ગુજરાતમાં આવા લોકો કેમ નથી કે સરકારને સીધો સવાલ કરી શકે. સીધો સવાલ. ડરે છે, થોડો ડર છે લોકોની અંદર, થોડો ડર છે કે ઉચકાવીને કદાચ જેલમાં નાખી દેશે. પણ બહારના રાજ્યોમાં તમે જુઓ 25-25 વર્ષના યુવાનો કેટલા એક્ટિવ છે, સરકારને સવાલ કરે છે. આપણે અહીંયા કોઈ બોલી નથી શકતું. ત્યારે પરિવાર નવું ચાલુ કર્યું છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વોટ લેવા માટે. ત્યારે આ બ્રાહ્મણ યુવકે જે ધુલાઈ કરી નાખી છે, આવો આપણે બ્રાહ્મણ યુવકને સાંભળીએ. लालू यादव ने तो ढक्कन टाइट कर दिया. आप चोरी की बात कर रहे थे, उन्होंने ढक्कन ही टाइट कर दिया. आज परिवार खेल रहे हैं. मुश्किल से 100 से ज्यादा वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पर मोदी का परिवार लिखा. ये वही नरेंद्र मोदी खुली किताब की तरह है. अरे खुली किताब नहीं है, ये भ्रमित किताब है, खराब किताब है. 2014 में जनता ने उस भ्रमित करने वाली किताबों को पढ़ लिया, पूरी जनता भ्रमित हो गई. लालू यादव ने तो ढक्कन टाइट कर दिया. आप चोरी की बात कर रहे थे, उन्होंने ढक्कन ही टाइट कर दिया. लालू यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार को बिहार बनाया और आज पूरा बिहार एक तर्ज पर खड़े होकर के कह रहा है. लालू जी ने शायद जिक्र भी किया कि नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान की गारंटी लेते फिरते हैं, लेकिन एक बार सिर्फ तेजस्वी के चच्चा की गारंटी लेके दिखाएं कि अपने पास रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे. आज पूरा बिहार एक तर्ज पर कह रहा है और इन्होंने तो तमाम सवाल खड़े किए थे. गठबंधन टूट गया, ये नहीं होगा, ये चुनाव कैसे लड़ेंगे, इनकी सीट शेयरिंग नहीं हो रही. धीरे धीरे सब कुछ हो गया, पूरी तरीके से पंचांतरण हो गया और आज इसीलिए इनकी बौखलाहट साफ दर्शा रही है. आज परिवार खेल रहे हैं. मुश्किल से 100 से ज्यादा वो लोग नहीं हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पर मोदी का परिवार लिखा. ये वही लोग हैं जो एक मिनट जनता बोल रही है. आप कह रहे हैं कि देश की जनता नहीं बोल रही है. कौन कौन बोल रहा है आप देखिए. लुटेरे जो देश का धन लूट करके भाग गए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, ये लुटेरे मोदी का परिवार है. अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान, संगीत सोम, यह नरेंद्र मोदी का परिवार है. चिन्मय आनंद, संदीप दीक्षित, संदीप सिंह, यह मोदी का परिवार है. कौन सा परिवार की बात बता रहे हो? कहाँ देख लिया आपने परिवार? अरे आप समझ नहीं पा रहे गोपाल जी. ऐसे समझिए, परिवारवाद का जब जिक्र होता है तो इसका मतलब आपको ये नहीं है कि आप पर्सनली ले जाइए. वो ये कह रहे हैं कि परिवारवाद से उठकर के राजनीति करना चाहिए. घर के एक ही लोगों को बार बार मौका नहीं मिलना चाहिए. आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं. एक ही घर में चाचा को बना दिए प्रधानमंत्री, एक को बना दिए मुख्यमंत्री, एक को बना दिए वित्त मंत्री. ये कहाँ से सही लगेगा? कहीं शोभा देता है आपको? ठीक कह रहे हो. लगता है आपने अर्नब गोस्वामी वाली पत्रकारिता वाली किताब पढ़ ली. मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है. जिस परिवार के ऊपर ये परिवारवाद का जो है एक काला धब्बा लगाने का बार बार प्रयास करते हैं, महात्मा गांधी से वो परंपरा शुरू हुई और मैं बताता हूं उन्होंने परिवारवाद की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया. इस देश के लिए गांधी जी ने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया, लेकिन इस देश को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराया. उसके बाद पंडित नेहरू ने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, परिवारवाद को बढ़ाया उन्होंने आगे, अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, लेकिन देश को हिलने नहीं दिया. उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन इस देश को हिलने नहीं दिया. उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, लहू का कतरा कतरा बहा दिया, परिवारवाद की परंपरा बढ़ाई, आजादी के परिवारवाद की परंपरा को बढ़ाई, लेकिन इस देश को हिलने नहीं दिया. और आज उसी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी घर त्यागने पर आमादा है. अपना घर छोड़ देते हैं मुस्कुराते हुए, सांसदी छोड़ देते हैं मुस्कुराते हुए और संकल्प लेते हैं कि कुछ भी हो, चाहे हमें एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलना पड़े, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कितनी भी आलोचनाओं के बीच से होकर के हमें गुजरना पड़े, लेकिन इस हिंदुस्तान की मिट्टी का कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है. हम चुकाएंगे. क्योंकि आप याद कीजिए, एक बेटा वो था जो बैरिस्टर बनकर के आया था, बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया, 36 कमरों की कोठी में पैदा हुआ. इस देश के लिए
इस देश की जनता के लिए उसने अपने सूट बूट को त्याग दिया और आधी धोती पहनी और आधी धोती जोड़ी, पूरा जीवन उसमें गुजार दिया। और एक व्यक्ति जो फकीरी की कस्में खा करके आता है, गरीबी की कस्में खा करके आता है, और वो 10 लाख का बूट पहनना शुरू कर देता है, 5 लाख के बूट पहनना शुरू कर देता है, 1 लाख का पेन लगाना शुरू कर देता है, 5 लाख का चंदा पहनना शुरू कर दे। अंतर साफ है भाई, फर्क साफ है। अब आपको समझ में नहीं आता है, ये गलती हमारी नहीं है। नहीं गोपाल जी, मैं ये बात कहता हूँ, देखिए काबिले आप बात बहुत अच्छी बना लेते हैं, अच्छी बोलते भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक देश के अंदर युवाओं के अंदर जो है ये जानकारी आ रही है और बोल भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि थोड़ी सी नॉलेज ये भी बढ़ाई है गोपाल जी, कि जब इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने कहा कि चौकीदार है, चौकीदार ही चोर है, अब देखिए कि उसको कितना बड़ा जो है मुद्दा बना दिया गया और ये कहा गया कि हाँ मैं भी चौकीदार। अब पनौती वाला तो अभी हाल ही में चला महाराज, ये कैसे भूल गए? पनौती का भी इतना बड़ा टैग ले लिए और तमाम चीज़ों पर खुद ही फंस गए और 3 राज्यों का चुनाव हार गए। अब बताइए, अब ये नया नारा अलग से दे रहे, इसमें ही फंसेंगे आप। देखिए, मुझे लगता है कि आप हमारे लोकतंत्र को नहीं जानते हैं। लोकतंत्र में जीतना और हारना, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। या तो जनता किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, किसी भी नेता को लड़ना सिखाती है, या तो लड़ाई लड़कर के जीतने और हारने के बीच में फर्क समझाती है। शायद ये फर्क नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी खुली किताब की तरह है। अरे खुली किताब नहीं है, यह भ्रमित किताब है, खराब किताब है। 2014 में जनता ने उस भ्रमित करने वाली किताबों को पढ़ लिया, पूरी जनता भ्रमित हो गई। धीरे धीरे करके इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और आज हिंदुस्तान में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, हर चौक, हर चौराहे, हर गली में आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन उन आंदोलनों को दिखाने के लिए शायद कमरों के जो वो उस पर लेंस लगे होते हैं, वो इंसान के धुंधले पड़ गए, या उनकी माइकों में वो तेज नहीं बता, उनके कलोजे में वो गुर्दा नहीं बचा जो उनसे सवाल पूछ करके हिंदुस्तान की जनता को वो दिखा सके। आपको समझ में नहीं आता, आपको दिखाई नहीं देता। तो વધુમાં વધુ આ વિડીયોને શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો અને દરેક લોકો જાગૃત બનો, નીડર બનો, જાંબાઝ બનો. સરકારને સવાલ કરતા શીખો. એ આપણા નોકરો છે, એટલું યાદ રાખજો. એ આપણા નોકરો છે. આપણે વોટ આપ્યા છે ત્યારે એ લોકો ત્યાં બેઠા છે, એટલે સવાલ કરતા શીખો.